उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर हमला बोला है। दो लड़कों की जोड़ी ने लूटने का काम किया है, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। दोनों ने अपने परिवार के बारे में सोचा। सपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सपा की सरकार में अराजकता थी, समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है। पहले गंदगी, अराजकता और गुंडा टैक्स था। आप यूपी के अंदर ये जो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है, इन्होंने लूटने के सिवाय अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है, कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है। बहनों और भाइयों, इन लोगों को जब भी जनता जनार्दन ने शक्ति दी है तो इन्होंने उस शक्ति का दुरुपयोग किया है, वैसे ही जैसे किसी कालखंड में भस्मासुर ने किया था कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है, इनकी प्रवृत्ति तो देखो। औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। और इस पूरी खबर पर इस वक्त मानस श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानस, आखिर इतने आक्रामकता, इसकी वजह क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और जिस तरीके से बीते लोकसभा चुनाव के दौरान जातिगत आरक्षण का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया गया, उसके बाद से लगातार कट्टर हिंदुत्व की राह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। गाजियाबाद, जहां से वो अपना संबोधन कर रहे थे, वहां पर भी उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और लगभग सभी जगह पर मुख्यमंत्री एक एक बार जरूर दौरा कर चुके हैं और लगभग सभी जगह उनके तेवर एक जैसे नजर आते हैं। वो बार बार हमला करते हैं राहुल गांधी पर और अखिलेश यादव पर, और साथ ही साथ पुराने दिनों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में कैसे माफियाओं को संरक्षण दिया जाता था, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लूट होती थी, और खास तौर से परिवारवाद की बात वो जरूर करते हैं। जब वो आज रोजगार मेला कर रहे थे तो ये भी बता रहे थे कि किस तरीके से परिवार के लोगों को और एक जात के लोगों को नौकरियां दी जाती थी। और जब वो औरंगजेब का जिक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर एक तरीके से वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उसने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में शासन किया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लिहाजा भेदभाव नहीं किया जाएगा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की जाएगी। और ये लहजा, ये आक्रामकता, क्योंकि जब वो कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, अगर वो ये कहते हैं कि सिर्फ मुरली ही नहीं बजाना है, सुदर्शन चक्र भी चलाना है, और जब वो आज इस बात का जिक्र कर रहे हैं जिसमें वो अपने भाषण में औरंगजेब का नाम ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उनका इशारा किस तरफ है, वो किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो राजनीति को किस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं और कैसे कट्टर हिंदुत्व के सहारे तमाम जातियों को एक छतरी के नीचे समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसी से अब छुपा हुआ नहीं है। मानस, धर्माचार्यों का भी समर्थन करते यहाँ पे योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। हालांकि अलग अलग मंचों पर वो ये कहते रहे हैं, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में उनका ये कहना कि अपराधियों के आगे नाक रगड़ने वाले धर्माचार्यों को कटघरे में खड़ा करते हैं, माफिया बोलते हैं, ये क्या संदेश देता है? देखिए, जब अखिलेश यादव ने यह कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में साधु संतों की तरफ से ये प्रतिक्रिया आना शुरू हुई थी। आपको पता ही उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे मठ हैं जिनकी पूरे देश में महत्व या युग है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके मानने वाले लोग हैं,
और वहां पर जो मठ के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हीं को ही मठाधीश कहा जाता है। भले ही अखिलेश यादव का संदर्भ किसी और में हो, भले ही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी एक मठ के महंत है, लिहाजा जो उनका जो लहजा था, जो जिस तरीके से उन्होंने मठाधीश और माफिया को एक तराजू में तौलने की कोशिश की, उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश में साधु संतों की प्रतिक्रिया आ रही थी। और निश्चित तौर पर अब बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है और ये कह रही है कि जो लोग साधु संतों का सम्मान नहीं करते, जो मठ और मठाधीशों को माफिया से तुलना कर रहे हैं, दरअसल वो भी बताएंगे कि ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया मानस इस तमाम जानकारी के।